बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज का जो सबक हमें पढ़ना है ये आपकी जमात शिशम की उर्दू किताब से है। प्यारे बच्चों, आज के सबक का नाम है ईसार का जज्बा। यानी आज के सबक का नाम है ईसार का जज्बा। आज हमें यही सबक पढ़ना है। आप अपनी किताब निकालें और सफ़ा नंबर 49 निकालें। आइए हम शुरू करें। प्यारे बच्चों, सबक का नाम है ईसार का जज्बा। प्यारे बच्चों, ईसार का माने है कुर्बानी और जज्बा का माने है दिल का जोश या वलवला। ईसार का जज्बा, कुर्बानी का जज्बा, इसका माने है कुर्बानी का जज्बा। प्यारे बच्चों, ये कहानी है। अदनान एक ताजर था। अदनान एक ताजर था जिसका शुमार शहर के रईसों में होता था। कुदरत ने इसे सब कुछ दिया था। अगर उन्हें नहीं कुछ दिया था तो वो थी औलाद की नेमत। शादी के बहुत साल बाद भी इसकी बीवी शिवा की गोद सोनी थी। औलाद की हसरत ने उनसे किस किस दर पर दस्तक न दिलवाई, पीरों फकीरों के चक्कर न लगवाए, गंडी तावीज़ करने पर मजबूर न किया। पुरमुराद बनाने की कोई सूरत पैदा न हो सकी। यानी परमुराद बनाने की कोई सूरत पैदा न हो सकी। कुछ वक़्त यूं ही गुजरने पर दोस्तों यारों को भी तशवीश हुई। किसी ने दूसरी शादी की सलाह दी तो किसी ने बच्चा गोद लेने का मशवरा दिया। कुछ ने थोड़ा और इंतज़ार करने और इलाज कराने पर जोर दिया। अदनान तो शायद ऐसा ही करता, मगर शिवा इंतज़ार के हक़ में न थी। उसका ख्याल था कि उन्हें अगर कुछ करना है तो फ़ौरन कर लेना चाहिए। फैसला दूसरी शादी करने का हो या बच्चे को गोद देने का, उन्हें फ़ौरन कुछ न कुछ करना चाहिए। अदनान को चूँकि दूसरी शादी गवारा न थी, इसलिए फैसला ये हुआ कि किसी बच्चे को फ़ौरन गोद ले लिया जाए। मेरे बच्चों, अब हम इस सबक का माने पढ़ेंगे। अदनान एक ताजर था। मेरे बच्चों, ताजर तुजारत करने वाले को कहते हैं। अदनान जो था ये एक तुजारत करने वाला शख्स था जिसका शुमार शहर के रईसों में होता था, जिसका शुमार शहर के दौलतमंदों में होता था। यानी एक दौलतमंद लोगों में था। कुदरत ने इससे सब कुछ दिया था। यानी अल्लाह ताला ने उसको सब कुछ दिया था। अगर नहीं कुछ दिया तो वो थी औलाद की नेमत। यानी उनके पास औलाद न था। शायद शादी के बहुत साल बाद भी उसकी बीवी शिवा की गोद सोनी थी। यानी शादी के बाद बहुत साल तक उनको बच्चा नहीं था। यानी उसकी बीवी का नाम शिवा था। यानी गोद सुनी होता था वो इसका माने था यानी औलाद न होना। यानी उनके पास औलाद न थी। औलाद की हसरत ने उनसे किस किस दर पर दस्तक न दिलवाई। यानी जो औलाद की उनको फिक्र थी, तमन्ना थी, हसरत थी, तमन्ना थी। यानी इस तमन्ना ने उनको किस किस दर पर दस्तक न दिलवाई। यानी वो हर जगह उनको पीरों फकीरों के चक्कर न लगवाए, गंडे तावीज़ करने पर मजबूर न किया। परमराद बर आने की कोई सूरत पैदा न हुई। वो पीरों फकीरों के पास भी गए और पीरों फकीरों के पास तावीज़ भी लाने पर भी मजबूर हो गए, लेकिन उनकी मुराद जो थी, उनकी जो तमन्ना थी, वो पूरी नहीं होगी। कुछ वक़्त यूं ही गुजरने पर दोस्तों यारों को भी तशवीश हुई। जो उनके दोस्त
अहबाब थे। कुछ वक्त यूं ही गुजरने पर दोस्तों यारों को भी तशवीश हुई, यानी उनके जो दोस्त थे, यार थे, वो उनको भी तशवीश हुई। किसी ने दूसरी शादी की सलाह दी, यानी किसी दोस्त ने दूसरी शादी करने की सलाह दी, तो किसी दोस्त ने बच्चा गोद लेने का मशवरा दिया। कुछ ने थोड़ा और इंतज़ार करने और इलाज कराने पर जोर दिया। यानी बहुत से लोगों ने मुख्तलिफ मशवरे दिए। अदनान तो शायद ऐसा ही करता, अदनान जो था शायद ऐसा ही करता, मगर जो इसकी बीवी थी शिवा इंतज़ार के हक़ में न थी, वो इंतज़ार करने के हक़ में न थी। इसका ख्याल था, यानी शिवा का ख्याल था कि उन्हें अगर कुछ करना है, शिवा का ख्याल था कि उन्हें अगर कुछ करना है तो फ़ौरन कर देना चाहिए, वो इंतज़ार के हक़ में नहीं थी। चाहे फैसला दूसरी शादी करने का हो, यानी वो शिवा सोचती थी, चाहे फैसला दूसरी शादी करने का हो या बच्चे को गोद लेने का हो, उन्हें फ़ौरन कुछ न कुछ करना चाहिए। अदनान को चूंकि दूसरी शादी गवारा न थी, जो उसका शौहर था अदनान को चूंकि दूसरी शादी करना बर्दाश्त न थी, ये उसको बर्दाश्त न थी। इसलिए फैसला ये हुआ कि किसी बच्चे को फ़ौरन गोद ले लिया जाए। इसलिए दोनों ने ये फैसला लिया कि किसी बच्चे को हम लाएंगे, किसी बच्चे को हम फ़ौरन गोद ले लिया जाए। पहले बच्चों, ये सबक जो था इसार का जज्बा, आपने ये कहानी है आपने इस वक्त बड़ी थी। यहाँ है ताजर का माने है तिजारत करने वाला, रईस के माने है दौलतमंद। इसके बाद गोद सुनी थी का माने है गोद सुनी होना, औलाद न होना। औलाद की हसरत ने उनसे किस दर पर दस्तक दिलवाई। इसका माने हसरत का माने है किसी चीज़ के न मिलने का अफसोस या अरमान या आरज़ू। इसके बाद दस्तक देना लफ्ज़ है, यहाँ दस्तक देना का लफ्ज़ है दरवाज़ा खटखटाना। इसी तरह और लफ्ज़ है मुराद बराना। इसका मतलब है तमन्ना पूरी होना, मकसद पूरा होना। इसके बाद लफ्ज़ है तशवीश का माने है परेशानी या बेकरारी, और गवारा करना का माने है बर्दाश्त करना। जो आप इस सबक को खुद पढ़ें और जो लफ्ज़ों का अल्फाज का माने भी बताया, और इन अल्फाज को अपनी कापी पर लिखें और इनका माने लिखें, याद करें। आज का सबक हम इतना ही पढ़ेंगे। आइंदा इंशाल्लाह इसको आगे बढ़ाएंगे इस सबक को। और दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।